एक लेटर जो 116 लोगों ने साइन किया। मोदी जी को लिखा, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को भी लिखा। सबसे पहले इसको किसने सेलिब्रेट किया? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने, पाकिस्तान की मीडिया ने और पाकिस्तान की सरकार ने। और जब पाकिस्तान ताली बजाता है किसी इंडियन की बात पर, तो वो इंडियन गलत तरफ खड़ा है। पीरियड। अब मैं आपको पूरा बैकग्राउंड देता हूं क्योंकि डिटेल्स में ही असली खेल होता है। ये लेटर 30 जून 2026 को लिखा गया है। ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली के थिंक टैंक ने। नाम है सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस और इसके चेयरमैन हैं श्रीमान ओपी शाह। अभी ओपी शाह कौन है? वेल, ये एक सेल्फ स्टाइल्ड पीस एक्टिविस्ट हैं जो सालों से इंडिया पाकिस्तान नॉर्मलाइजेशन के लिए काम करते आए हैं। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2022 में एक किताब पब्लिश करी थी जिसके कंट्रीब्यूटर्स में थे श्री मणिशंकर अय्यर और श्री फारूक अब्दुल्ला जैसी शख्सियत। वही लोग जो आज भी इस लेटर में हैं। मतलब ये कोई स्पॉन्टेनियस सिविल सोसाइटी मूवमेंट नहीं है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्री प्लान लॉबी है और इसकी ऑडियंस दोनों तरफ है। इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। बहुत बार हम इसे एक लुटियंस दिल्ली की खान मार्केट कैफे वाली लॉबी भी कहते हैं। अब देखते हैं लेटर क्या कहता है। ध्यान से सुनिए। पहली मांग, दोनों देश फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर करें। हाई कमिश्नर्स जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद वापस बुला लिए गए थे, उन्हें दोबारा भेज दिया जाए। अच्छा। दूसरी मांग, वीजा सर्विसेज तुरंत शुरू कर दी जाएं। दोनों देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विसेज दोबारा शुरू करें। ठीक है। तीसरी मांग, अटारी वाघा लैंड बॉर्डर जो बंद है उसे खोला जाए। श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस चालू की जाए और लाहौर दिल्ली बस सर्विस भी वापस शुरू करी जाए। चौथी मांग पे आते हैं। दोनों देशों के एयर स्पेस एक दूसरे के लिए फिर से खोल दिए जाएं, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद तब से बंद हैं। पांचवी मांग, करतारपुर कॉरिडोर जो सिख तीर्थ यात्रियों के लिए है, वो दोबारा शुरू किया जाए। छठी और सबसे बड़ी मांग, कश्मीर पर बातचीत करी जाए। 2004 से 2007 के बीच जो फ्रेमवर्क था, उसी पर दोबारा डायलॉग शुरू किया जाए। और सातवीं मांग, इंडस वाटर्स ट्रीटी जो हमने अभी इंडिया ने अबेंस में कर दी थी, उसे वापस लागू किया जाए, मानी जाए। अब सुनने में कितनी मीठी बातें लगती हैं, पीस, अमन, डायलॉग, कनेक्टिविटी। लेकिन पहलगाम, 22 अप्रैल 2026, 26 निहत्थे लोगों को जो हत्या करी गई पाकिस्तान के ट्रेन टेररिस्ट ने, इस पूरे लेटर में पहलगाम का एक भी जिक्र है? नहीं। क्या इन 116 लोगों ने एक बार भी लिखा कि पाकिस्तान पहले टेरर बंद करे? क्या इन्होंने एक लाइन में भी कहा कि आईएसआई की एंटी इंडिया मशीनरी बंद हो? नहीं। क्या एक बार भी इन्होंने टेररिज्म के बारे में और हिंदुस्तान में जितने लोग 26/11 पहलगाम जितने हुए हैं, उनका उनकी मौत पे कोई शोक जताया? तो मैं इन लोगों से पूछता हूँ, ये क्या है? ये पीस की बात है कि ये पाकिस्तान का एजेंडा है? मतलब आपको लगता है कि, और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ पुरानी बात है, तो सुन लीजिए जो 28 जून अभी कुछ दिन पहले हुआ। इस्लामाबाद में मशहूर क्रिकेटर शोएब अख्तर के बड़े भाई शाहिद अख्तर का इंतकाल हुआ। उनके जनाजे में जानते हैं कौन पहुंचा? शरीफुल्लाह कसूरी, लश्कर ए तैयबा का डिप्टी चीफ, जिसे इंडियन एजेंसीज ने पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड माना है। उसके साथ पाकिस्तान मरकरी मुस्लिम लीग के लीडर्स, जो एलईटी का पॉलिटिकल फ्रंट माना जाता है। तो ये इस हफ्ते की बात है। आई मीन, एक क्रिकेटर के भाई के जनाजे में पहलगाम का मास्टरमाइंड खुलेआम इस्लामाबाद में बिना किसी डर के घूम रहा है। और ये कोई नया पैटर्न नहीं है, पुरानी कहानियां हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया था? किसी गुफा में नहीं पाया गया था, किसी जंगल में नहीं छुपा हुआ था। पाकिस्तान के एबोटाबाद शहर में एक मिलिट्री कंटोनमेंट के बिल्कुल बीचों बीच के बिल्कुल पास छुपा मिला था और वहीं मारा गया था अमरीकियों के द्वारा।
तो मैं इस देश से पूछता हूँ, सारे हिंदुस्तानियों से पूछता हूँ, ये क्या कोई कोइंसिडेंस है या ये पाकिस्तान का पैटर्न है? 26/11 को 166 लोग मारे गए। आज तक 2026 में इस हमले के मास्टरमाइंड्स के खिलाफ पाकिस्तान ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी है। अब हफीज सईद खुलेआम घूमता है। अब कसूरी आम भी खुलेआम घूमता है। तो ये पाकिस्तान का एक्शन अगेंस्ट टेरर आपको साफ दिखता है। और नाम लेते हैं क्योंकि सबको आई थिंक नाम सुनने का हक है। किसने साइन किए हैं, कौन है प्रोमिनेंट उसमें सिग्नेटरीज इंडियंस में से? पहला नाम फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला जी, आप जेएनके के 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इस देश ने आपको इज्जत दी, कुर्सी दी, और आप पाकिस्तान के पीएम को लेटर लिख रहे हैं पहलगाम के शहीदों के खून के बाद। मैं फारूक अब्दुल्ला जी से पूछता हूं, सीधा पूछता हूं, क्या आपकी पॉलिटिक्स पहलगाम से ज्यादा जरूरी है? दूसरा नाम, मीरवाइज उमर फारूक। मीरवाइज साहब ने कहा कि अगर अमेरिका और ईरान बात कर सकते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान क्यों नहीं? मीरवाइज साहब, मतलब क्या ये कंपैरिजन जायज है, एप्ट है? ईरान ने अमेरिका को 26/11 नहीं दिया, कारगिल नहीं दिया, पुलवामा नहीं दिया, पहलगाम नहीं दिया। आप कहां से कंपैरिजन कर रहे हैं ईरान अमेरिका का इंडिया पाकिस्तान से? तीसरा नाम जो ज्यादा शर्मनाक है, ये दुल्लत, फॉर्मर रॉ चीफ, इंडिया के इंटेलिजेंस के पूर्व दरोगा। और ये पहले और भी कुछ कर चुके हैं। ये पाकिस्तान के फॉर्मर आईएसआई चीफ असद दुरानी के साथ मिलकर किताब भी लिख चुके हैं, द स्पाई क्रॉनिकल्स। अब सोचिए, रॉ और आईएसआई एक किताब में, और आज ये पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत कर रहे हैं। बहुत, मतलब सरप्राइजिंग है। और मैं देश से पूछता हूं, आई मीन, क्या ये एक्सेप्टेबल है? चौथा नाम, मणिशंकर अय्यर। नोबडी सरप्राइज्ड। कराची में 4 साल कॉन्सुल जनरल रहे थे। 43 साल में 40 बार पाकिस्तान गए हैं। अपनी लेख में इन्होंने लिखा है एक बार, 40 बार। ये वही अय्यर साहब हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को चाय पे बुलाने की भी बात करी थी। जब देश पाकिस्तान से लड़ने की बात कर रहा था, ये कह रहे थे नवाज शरीफ जी को चाय पे बुलाइए। तो मणिशंकर अय्यर जी, मतलब आपका दिल कहाँ है? दिल्ली में है या कराची में है? मतलब मैं सच में जानना चाहता हूं। पांचवा नाम, मनोज झा, आरजेडी पटना बिहार। ना कश्मीर से कोई कनेक्शन, ना पाकिस्तान से कोई वास्ता, लेकिन मोदी सरकार को अटैक करने का मौका मिला है तो क्यों पीछे हटे, लेटर पे साइन कर देते हैं। क्या जा रहा है? पॉलिटिक्स तो करनी ही है। तो मनोज झा जी, ये पॉलिटिक्स है, शहादत नहीं है। और बाकी नाम, महबूबा मुफ्ती, जवाहर सरकार, सईफुद्दीन सोज, अलग अलग पार्टीज, बट एक ही काम, इंडिया को अंदर से कमजोर करना। ये 116 लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा उरी के जवानों के बारे में, पुलवामा के शहीदों के बारे में, 26/11 के वो 166 विक्टिम्स के बारे में, पहलगाम के 26 लोगों के बारे में। ये पीस नहीं है, ये उन शहीदों के साथ विश्वासघात है। और डॉन ने इसे पब्लिश किया है। पाकिस्तान की सरकार इस लेटर से बहुत खुश है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ताली बजा रहा है कि देखो, इंडियंस, जिसमें इतने सारे इंडियंस हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है। तो जब दुश्मन की ताली बजे तो समझ लो कि तुम देश के काम नहीं आ रहे हो। और शर्म आनी चाहिए इन सब लोगों को। अब इस पे इंडिया का जवाब क्या है? ऑपरेशन सिंदूर। हम घर में घुस के मारेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड, और रहनी चाहिए सस्पेंडेड। और इस पर भी सुनो, पाकिस्तान कितना बुखलाया हुआ है। बिलावल भुट्टो, अभी हाल ही में, जो बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं, अभी हाल ही में उन्होंने कहा है कि इंडस इंडस को रोकना मतलब पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ जंग छेड़ना है। उनके अपने क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर मुसादिक मालिक मलिक ने धमकी दी है, जो भी हमारा पानी छुएगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे।
अब हाथ काटने की धमकी देने वाले ये भूल गए हैं कि उनके अपने ही देश के आतंकवादी हमारे बच्चों के हाथ पहले ही काट चुके हैं, हमारे लोगों के सीने छलनी कर चुके हैं। पहलगाम में 26 लोगों को उनके परिवार के सामने उनका धर्म पूछकर गोली मार दी गई थी। तो बिलावल साहब, धमकियां आप देंगे और सबक हम सीखेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। क्योंकि खून और पानी साथ साथ नहीं चल बह सकते। टेरर और टॉक्स साथ में नहीं चल सकती। और ये हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से क्लियर भी कर चुके हैं। तो पाकिस्तान के पास अब एक ही रास्ता है, अपना टेरर बंद करो, अपने देश की जमीन पे हर एक जो टेररिस्ट है उसको खत्म करो, और आईएसआई की एंटी इंडिया मशीनरी को परमानेंट ताला लगाओ। तब बात होगी। और जब तक वो दिन नहीं आता, ये चिट्ठी, ये 116 लोग, ये पीस की अपील, ये सिर्फ पाकिस्तान के सपने हैं, कुछ इंडियंस के हाथ लिखे हुए, इंडिया के नहीं। इस देश के 140 करोड़ लोग, इस देश के 140 करोड़ लोग पहलगाम के उन 26 लोगों को कभी नहीं भूलेंगे, माफी नहीं देंगे, झुकेंगे भी नहीं। जय हिंद।